हल्के में ले रहे हैं। 27 साल हो गए इस कॉन्फ्रेंस में उनको आते हुए। बेशक। अरे न जाने कितने बच्चे बड़े हो गए, न जाने कितने बड़े जवान हो गए, न जाने कितने जवान उनको सुनते सुनते बूढ़े हो गए, और न जाने कितने बूढ़े कब्रिस्तान आबाद कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन वो जहां थे वहीं हैं, यकीन नहीं आता तो मुलाकात करके देख। बरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यों व आदमो बैनल माए व तीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। बनहनु अला ज़ालिका लमीन शाहिदीन व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, कुछ कहने से पहले हम सब मिलकर अल्लाह के पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ बहारे शफाअत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर। आइए इस मुक़द्दस रसूल हाशमी की बारगाह में पूरी जिंदगी के साथ बाबाज़े बुलंद हदिये दुरूद सलाम पेश करें, पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीक़िना व मलजाना व माबाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, दिल की अता गहराइयों से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप इस वक्त किसी दुनियादार की नहीं बल्कि आला हजरत की बारगाह में अपनी अकीदतों को लेकर हाजिर हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आज की ये महफिल जिस हवाले से मुनक्किद की गई और की जाती रही, हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज की ये तारीखी कॉन्फ्रेंस जो 28 अक्टूबर के नाम से दुनिया में मौसूम है, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर नहीं, आज इंटरनेशनल लेवल पर 28 अक्टूबर बड़ी मशहूर है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। वाह। लोग बाज़ाब्ता लाइव दुनिया के कई मुल्कों में इस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। बेशक। और 28 अक्टूबर क्या है? ये 28 अक्टूबर अपने दामन में एक तारीख रखती है। बेशक। हमने देखा कि पूरे इलाके में लोग इंतजार करते हैं कि कब 28 अक्टूबर आए, हम पीलीभीत की तरफ रवा दवा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसे कॉन्फ्रेंस से बहुत होते हैं,
मगर ये 28 अक्टूबर की तारीख और ये सालाना उर्स आला हजरत का प्रोग्राम अपनी नौयत के एतबार से अपनी मिसाल आप है। बेशक। अरे जरा सुभान अल्लाह बोलो यार, तुमको याद रखना ये 28 अक्टूबर क्या है? 28 अक्टूबर की वो तारीख है जो 25 सफर को आला हजरत की उनके कुल शरीफ की तारीख। बेशक। यानी आला हजरत के शहजादे ताजदार अहले सुन्नत हम शबीह गौसे आजम सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर रहमा ने अपने मुरीद और खलीफा अपनी रूहानी औलाद हुजूर अमानत आला हजरत खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा अलहाज कारी अमानत रसूल साहब अलैहिर रहमा को आपके मुर्शिद ने ये इजाजत दी थी कि बरेली शरीफ में 25 सफर को आला हजरत का कुल शरीफ होता है। 25 सफर को 28 अक्टूबर अंग्रेजी की तारीख थी, इसलिए कारी साहब आप अपने यहाँ 28 तारीख को आला हजरत का उर्स किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद अल्लाह। जिस तरह गवर्नमेंट ने आपके कारोबार पर जीएसटी लगा दी ना, अब आवाज लाउड स्पीकर की भी हल्की होने लगी, तो कहीं ना ऐसा ना हो कि आपकी आवाजों पर भी जीएसटी लग जाए। इतना ज्यादा खामोश बैठोगे तो मामला और खराब हो जाएगा, इसलिए जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये 28 अक्टूबर आला हजरत के कुल शरीफ में आप सब शरीक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। अब आओ आला हजरत को याद करके आला हजरत का वो मशहूर जमाना कलाम, और ये तो हम सब जानते हैं कि आला हजरत कौन है। वो आला हजरत के जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों पर एहसान करते हुए कहा था कि सूना जंगल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। वाह सुभान अल्लाह। आला हजरत का एक कलाम और तज़मीन के चंद बंद देखे मैं तकरीर करने खड़ा नहीं हुआ हूं, बल्कि आप सबको मुबारकबाद देने के लिए तवज्जो है आपकी। जरा सुभान अल्लाह कहें यार, सुभान अल्लाह। देखिए मैं आपको बेदार करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। असल तकरीर तो खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी सखावत साहब और दीगर उलमा से आपको सुनना है। तो आला हजरत के एक कलाम पर चंद बंद देखे इरशाद। 22 तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की। बेशक, सुभान अल्लाह। आपको देख के और खामोश हो गए। 22 तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की। वाह, रब ने की इतनी बुलंद 22 तस्कीन है मिदहत रसूलुल्लाह की, खुल्द में ले जाएगी उल्फत रसूलुल्लाह की। बेशक। और रब ने की इतनी बुलंद अजमत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। बच्चा बच्चा है कुर्बान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो का तर्जुमा कर दूं।
मैं गुजरात में तकरीर कर रहा था, वहां लोग उर्दू नहीं जानते। जब भी उनसे कहा तवज्जो है तो बेचारे तवज्जो का मतलब ये समझते थे उठ के आते थे और मुसाफा कर लेते थे। जब भी कहा तवज्जो है वो उठ के आए और आखिर में कहा तवज्जो है तो हाथ जोड़ के बोले अब खत्म हो गई है। तो तवज्जो है आपकी नहीं, तो जरा सुभान अल्लाह कह के बताइए। सुभान अल्लाह। अब जरा ये बंद देखें कि ता अबद आते रहेंगे ताजा झोंके नूर के। सुभान अल्लाह। ता अबद आते रहेंगे ताजा झोंके नूर के, बाखुदा होंगे लहर के गोशे गोशे नूर के। सुभान अल्लाह। पहले सुन्नत इसलिए करते हैं चर्चे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलआत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, फैजाने अमानते आला हजरत, आल इंडिया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, अल जामिअतुर रज़विया मदीनतुल इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा नसीम अहमद साहब किबला। सुभान अल्लाह। और शानो इज्जत जाहो हशमत मर्तबा उनसे मिला। वाह वाह। शानो इज्जत जाहो हशमत मर्तबा उनसे मिला, कारवाने जिंदगी को हौसला उनसे मिला। सुभान अल्लाह। तो ये है कि खुदा का भी पता उनसे मिला, तालाब रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हजरात, इसी पर इक्तिफा करते हुए चंद बातें, हम जब तारीख पढ़ते हैं, तारीख इंसानी का मुताला करते हैं, तो इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि हर दौर में, हर जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को इंसानियत के आला तरीन मकाम पर फाइज रखने के लिए हर दौर में अफराद भेजे, और इन अफराद और शख्सियात में सबसे ज्यादा नुमाया मकाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का है। बेशक। और यह अक़ीदा रखना कि अंबियाए किराम मुस्तफा होते हैं, मुंतखब होते हैं, बरगुज़ीदा होते हैं, साहिब कुदरत होते हैं। यानी इंसान जब किसी को मुंतखब करता है, किसी का सिलेक्शन करता है, तो इस बात की कोशिश करता है कि वो बेखता हो, उसमें कोई कमी ना हो, वो हैंडीकैप ना हो, वो माजूर ना हो। और जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया होगा वो कितना अजीम होगा, कितना बरगुज़ीदा होगा, कितना साहिब कुदरत होगा। इसीलिए जितने नबी आए अल्लाह ने उन्हें जिस जमीन पर भेजा वो बड़ी सरखेज जमीनें होती थी, पैदावार की जमीनें, फूलों और फलों की जमीनें होती थी। जितने नबी आए अल्लाह ने उन्हें जिस जमीन पे भेजा, जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ वो तशरीफ लाए, वो बड़ी सरखेज जमीनें थी, फूलों और फलों की जमीनें थी। अंबियाए बनी इसराइल को मिस्र और फलस्तीन के इलाके में भेजा, जहाँ बहारें थी, मौसम था, रानाइयाँ थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के इलाके में तशरीफ लाए, जहाँ बहारें थी, मौसम था, रानाइयाँ थी। और मेरे अजीज ये याद रखना, जब जमीन नर्म होती है तो आदमी का दिल भी नर्म होता है, और जब जमीन सख्त होती है तो आदमी का दिल भी सख्त होता है। और जितने नबी आए वो बहारों की जमीनों पर, रानाइयों की जमीनों पर, फूलों फलों की जमीनों पर तशरीफ लाए। और सबसे आखिर में हमारे आका, हमारे मुस्तफा, हमारे नबी जिस जमीन पर तशरीफ लाए वो बड़ी संगलाग जमीन थी, बड़ी पथरीली जमीन थी, ऐसी जमीन थी कि दिल भी पत्थर के थे, माहौल भी पत्थर का था, ज़हन दिमाग भी पत्थर के थे, खुदा भी पत्थर के थे। ऐसी पथरीली जमीन कि मेरे आका रोज हिदायत
का फूल बनकर निकलते थे और जख्मी होकर लौटते थे। मैं जिनके पास थे कुछ फूल लेके निकला था, उन्हीं के हाथ के पत्थर मेरी तलाश में है। आलम ये था कि जमीन भी पत्थर थी, माहौल भी पत्थर था, जहनो दिमाग भी पत्थर के। इस पथरीली जमीन पर अल्लाह ने हमारे नबी को हुक्म दिया कि पैगंबर इन पत्थरों को धड़कना सिखा दो, इन पत्थरों को बोलना सिखा दो, कलमा पढ़वा दो, इन पत्थरों को लाला कर जिगर दे दो। कसम दुनिया से था कि 23 साल की मुद्दत में पत्थरों को धड़कना सिखा दिया था, तो कलमा पढ़वा दिया था। इनके हाथों में पत्थर थे वो खालिद आजम बन गए, इनके हाथों में पत्थर थे वो फारूक आजम बन गए। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, काट के जर्रे को हम दो से सुरैया कर दिया। कुदरत से जो राह पर औरों के हाथ बन गए, क्या नजर थी जिसने मुल्कों को मसीहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, फैज़ाने अमानते आला हजरत, कारी रज़ाए रसूल साहिब किबला, हुजूर साहिब सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक जुमला कह के अपनी बात खत्म कर दूं। आज हम और आप सुन्नी मुसलमान ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं, बेशक। और इसी हिंदुस्तान में हमें से कहा जाता है कि 12 रबीउल अव्वल का जश्न क्यों मनाते हो। तो याद रखना मुसलमानों, एक जुमला कह के बात खत्म कर दूं। आज 15 अगस्त की तारीख आती है, पूरा हिंदुस्तान दुल्हन बना दिया जाता है। हम 15 अगस्त के जश्न को मनाते हैं, मनाना चाहिए, इसलिए कि 15 अगस्त की वो तारीख है जब हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के चंगुल में जकड़ा हुआ था। तो यही वो तारीख थी कि जिस तारीख को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मगर मेरे भाई इतना याद रखना कि 15 अगस्त को 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी की तारीख है, तो 12 रबीउल अव्वल इंसान की आजादी की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस आजाद हुए थे तो 12 रबीउल अव्वल को रूहें आजाद हुई थी। 15 अगस्त को अंग्रेजों से छुटकारा मिला था, तो 12 रबीउल अव्वल को गुनाहों से छुटकारा मिला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो गुनाहों में ऐसी लुप्त हुई थी कि अपने ही हाथों से अपनी बच्ची को जिंदा दबा देती थी। एक ऐसी कौम जो माओ से शादियां कर लेती हो, गुनाहों में ऐसी लुथड़ी हुई थी। 12वीं वाले के सच्चे में ऐसी पाक साफ हो गई, ऐसी पाक साफ हो गई कि फरिश्ते इनकी राहों में पर बिछाने लगे, आसमान से जिन पे सलाम आने लगे। इनका जमाना सबसे बुरा था, सबसे अच्छा हो गया। जो जुहला थे वो सहाबा बन गए, जो लुटेरे थे वो फरमा रवा बन गए, जो वहशी थे वो फलसफा और हिकमत के इमाम बन गए। मुसलमान नहीं, एक हिंदू शायर जिसका नाम पंडित हरिचंद है, वो कहता है किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने खतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। कुदरत से जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जितने नबी आए अल्लाह ने उन्हें 2 ताकतें दी। कौन सी 2 ताकतें? एक मौजिज़े की ताकत, एक किताब की ताकत, यानी एक कुरान की ताकत और एक मौजिज़े की ताकत। क्यों अता फरमाई ये 2 ताकतें? इसलिए कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब जो सुनना चाहें उन्हें कुरान सुना देना, और जो देखना चाहें उन्हें चांद के 2 टुकड़े करके दिखा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक इसी तरह जितने वली आए या क़यामत तक आएंगे, अल्लाह ने उन्हें भी 2 ताकतें दी। एक इल्म की ताकत, एक करामत की ताकत। क्यों अता फरमाई? इसलिए अता फरमाई कि दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया जो देखना चाहें, जो सुनना चाहें उन्हें इल्म के जरिए सुना देना, जो देखना चाहें उन्हें कोई ना कोई चमत्कार दिखा देना, कोई ना कोई करामत दिखा देना। अब आओ इस रोशनी में एक जुमला कह के और अपनी बात खत्म कर दूं। 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है। याद रखना मुसलमानों, जितने नबी आए वो सब अल्लाह की सिफात का मजहर बनकर दुनिया में आए।
और आखिर में हमारे नबी आए तो अल्लाह की सिफात का मजहर नहीं, अल्लाह की जात का मजहर बनकर दुनिया में आए। ठीक इसी तरह जितने वली आए या क़यामत तक आएंगे वो सब हमारे नबी की सिफात का मजहर बनकर दुनिया में आए, लेकिन तन्हा गौसे आजम है जो हमारे नबी की सिफात का मजहर बनकर नहीं, हमारे नबी की जात का मजहर बनकर दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ने कहा तेरी सरकार ने लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह। आका दुनिया में आए, हमारे नबी दुनिया में आए, पेशानी सजदे में रख दी, जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदा। और जब गौसे आजम दुनिया में आए आते ही रोजा रख लिया। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, बस खत्म ही है। आते ही रोजा रख लिया। लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं कि चांद दिखा कि नहीं दिखा, आज रोजा है कि नहीं। जब इख्तिलाफ करते करते आपकी मां के पास गए और कहा ए फातिमा उम्मुल खैर हमें बताओ चांद दिखा कि नहीं दिखा, रोजा है कि नहीं है। तो आपकी मां ने फरमाया कि बेशक आज रमजान की पहली तारीख है, आज रोजा है। तो लोगों ने कहा ये बात कैसे कह रही हो? कहा इसलिए कह रही हूँ कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने मेरा दूध नहीं पिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दूध नहीं पिया है। सुभान अल्लाह। जब मेरे गौस की उम्र शरीफ 2 साल की हुई तो जानते हो आपकी माँ आपको लेकर उस्ताद के पास गई पढ़ने के लिए, और आप जैसी उस्ताद के सामने बैठे और उस्ताद ने कहा कि बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो, गौसे आजम खामोश, फिर कहा बेटे पढ़ो, फिर गौसे आजम खामोश, फिर कहा बेटे पढ़ो, फिर खामोश। जैसे ही चौथी मर्तबा उस्ताद ने कहा कि बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो, अब मेरे गौस ने जब पढ़ना शुरू किया तो इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि उस्ताद को कहना पड़ गया कि बेटे पढ़ने आया है या पढ़ाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 पारे कुरान के सुनाए। उस्ताद हैरत में पढ़ के बोले बेटे ये तुमने कहाँ याद किए? आपने फरमाया मेरी माँ जब कुरान की तिलावत करती थी माँ के शिकम में याद करता था। सुभान यही अल्लाह। पैगाम अमानत आला हजरत ने हमें पूरी जिंदगी दिया। वो अमानत आला हजरत के खुदा की कसम जिनकी जिंदगी हमेशा जिक्र इलाही में, इबादत इलाही में गुजरी। रब की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम उनके फयूज़ बरकात से हम सबको माला माल फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद। आज का ये पैगाम उर्स आला हजरत 28 अक्टूबर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।